Exercise 8.3 Calculate the amount and compound interest। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको कहते हैं? द मनी विच इज़ बारोड, ऐसा धन जो या तो किसी को उधार दिया जाए और लेंड, या फिर किसी से उधार लिया जाए, ऐसे धन को हम प्रिंसिपल कहते हैं। या तो उधार हमने किसी से लिया या उसे दिया, उस मनी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। या इन्वेस्ट इन ए कंपनी, इंस्टीट्यूशन या बैंक, या उस मनी को हमने किसी कंपनी को या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी बैंक में हमने वो पैसा जमा करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने का मतलब जमा करवाना। तो इस प्रकार के मनी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। अब जो मनी हमने किसी को उधार दिया है या बैंक में जमा करवाया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ समय के बाद उनसे पैसा वापस लेते हैं और उस पर लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंबॉलिक फॉर्म में हम आर भी लिखते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, जैसा कि तय किया जाता है, और कुछ समय के बाद वो वापस ले लिया जाता है। तो हमने जो पैसा किसी को उधार दिया, उसको फिर उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए 3 साल के लिए 5,000 रुपये हमने किसी को उधार दिए, तो यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा 5,000। रेट जो भी तय हो, मान लीजिए हमने उसको कह दिया कि 5% पर एनम, यानी कि 1 साल में हम उस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रुपीज़ होगी। तो प्रिंसिपल 5,000, 5,000 उधार दिया, रेट 5 मल्टीप्लाई टाइम। मान लीजिए 3 साल के लिए उधार दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। तो इस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद था अमाउंट। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का मतलब जो हमने उधार दिया था किसी को और उस पर जो इंटरेस्ट लगा, दोनों मिलाकर वो व्यक्ति हमको पैसा वापस देगा। वो व्यक्ति भी हो सकता है या बैंक भी हो सकता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो दोनों हमको जब वापस देंगे तो उसे हम अमाउंट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें फार्मूला तो इसका ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का मतलब अभी आपने देख लिया, जिसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों शामिल हो, माइनस प्रिंसिपल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। मान लीजिए हमने किसी आदमी को ये कहा कि मैं इंटरेस्ट 6 महीने में लूँगा, हाफ ईयरली लूँगा। तो 6 मंथ का हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे। वही अमाउंट नेक्स्ट 6 मंथ के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी, और आफ्टर 6 मंथ फिर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, फिर अमाउंट निकाला जाएगा। अब ये जो अमाउंट आई नेक्स्ट 6 मंथ के लिए फिर प्रिंसिपल बन जाएगा, और फिर 6 मंथ का इस प्रकार से इंटरेस्ट लगेगा। तो इस प्रकार से जो टोटल इंटरेस्ट आएगा उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम किसी से एनुअली ले रहे हैं या हाफ ईयरली ले रहे हैं या क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब आफ्टर 3 मंथ, 1 साल में 4 बार हम किसी से इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए वी विल फाइंड फर्स्ट अमाउंट। तो हमको पहले अमाउंट फाइंड करना होगा। अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर टाइम टी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब उससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है पर एनम का मतलब 1 साल में 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। टाइम 3 years है।
यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 1 ईयर में होगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में तो सीधा फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वहाँ टाइम सीधा हम 3 लिख देते हैं। बट कंपाउंडेड एनुअली में ऐसा नहीं होता है। पहले उसमें हम कंपाउंडेड एनुअली का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 1 ईयर का लगा कैलकुलेट करेंगे और उसको हम प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट निकालेंगे। वही अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा और उस पर हम फिर 1 ईयर का इंटरेस्ट लगाएंगे और इंटरेस्ट निकालने के बाद उसको फिर प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे और उससे जो अमाउंट आएगा वो थर्ड ईयर के लिए फिर प्रिंसिपल बन जाएगा और फिर हम 1 ईयर का इंटरेस्ट लगाएंगे और इस प्रकार से जो हमको टोटल इंटरेस्ट मिलता है उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाना। तो इस क्वेश्चन को अगर हमने डायरेक्ट करना हो एक ही लाइन में तो हम पहले लिखेंगे प्रिंसिपल ₹10,800 टाइम 3 ईयर्स रेट 25/2% पर एनम। अभी जो इसमें इंटरेस्ट है वो है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि आफ्टर वन ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए पहले हम निकालेंगे अमाउंट। फार्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टाइम रेज टू द पावर टाइम टी। प्रिंसिपल है 10,800 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट है 25/2 अपॉन में 100 रेज टू द पावर टाइम 3 है। 10,800 इंटू 1 प्लस 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1 अपॉन 4 2 जा 8 ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर टाइम 3। 10,800 प्लस 1 अपॉन 8 को कैसे ऐड करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 1 जा 8 और उसमें 1 ऐड कर देंगे, 9 अपॉन 8 रेज टू द पावर टाइम 3। 10,800 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 8 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 9 अपॉन 8 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 9 अपॉन 8। तो कैलकुलेशन के बाद आंसर मिलेगा हमको ₹4,92,075 अपॉन 8 4 जा 32। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर 32 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो हमको अमाउंट मिलेगी ₹15,377.34 ये आ गया अमाउंट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फार्मूला लिख देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 15,377.34 और उसमें से प्रिंसिपल 10,800 माइनस कर देंगे तो ये हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया ₹4,577.34। क्वेश्चन नंबर 1B पार्ट। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 1800 टाइम 2.5 और रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली ही लगाया जाता है। तो अमाउंट का फार्मूला लिख देंगे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज टू द पावर टाइम टी। प्रिंसिपल 18,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट हो गया 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम 2.5। 1800 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100। अब ये जो 2.5 है तो 2 ईयर्स तो पूरे हो गए, यहाँ 2 लिख देंगे। अब हाफ ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगी क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है वो तो एनुअली है। अगर 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो हाफ ईयर का क्या होगा, तो रेट भी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ 2 लिख के इस हाफ को कैसे करेंगे, इसी को ही हम 1 प्लस रेट बाई 100 यानी कि 1 प्लस 10 बाई 100 और रेट का हम हाफ कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पावर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हाफ ईयर का इंटरेस्ट है। 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 तो हाफ ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। तो इसी को 1 प्लस रेट बाई 100 को लिखकर रेट का हम हाफ कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। 18,000 मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल और 1 प्लस 1 अपॉन 10 का कैसे करेंगे, 10 1 जा 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे। 11 अपॉन 10 पावर 2 है तो उसको 2 बार लिखेंगे
11/10 इंटू 11/10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10/100 इंटू हाफ, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 1/20 बच गया, 1 प्लस 1/20 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 20 1 जा 20 में 1 ऐड कर देंगे 21/20। कैलकुलेशन के बाद हमको आंसर मिलेगा, अमाउंट मिलेगी रुपीज़ 22,869 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल 18,000 माइनस कर देंगे रुपीज़ 4869। क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट, प्रिंसिपल रुपीज़ 62,500 टाइम 1.5 ईयर, रेट 8%। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब आफ्टर 6 मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो टाइम 1.5 ईयर है, तो पहले तो हम इसको देखेंगे कि अगर हम 6 मंथ में इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो 1.5 ईयर में कितने 6 ईयर होंगे, कितने हाफ ईयर होंगे। तो सबसे पहले ये 1 ईयर तो पूरा है, तो 1 ईयर में 6 मंथ 2 बार ही आएंगे, तो 2 हाफ ईयर हो गए। और ये 1/2 ईयर का मतलब हाफ ईयर, यानी 1 हाफ ईयर हो गया, 2 और 1 3 हाफ ईयर हो गए 1.5 ईयर में। तो इसको हम हाफ ईयर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है हाफ ईयरली। पिछले 2 क्वेश्चन में था कंपाउंडेड एनुअली था, उसमें 1 ईयर में था। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, तो इसको हम हाफ ईयर में चेंज करेंगे। पर एनम का मतलब 1 ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है और हमने इंटरेस्ट लगाना हाफ ईयरली, यानी कि आफ्टर 6 मंथ। तो आफ्टर हाफ ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 8 का हाफ कर देंगे 4। अगर 1 ईयर में 8 है तो हाफ ईयर में 4 होगी, 4% पर हाफ ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 4% पर हाफ ईयर लेंगे और टाइम को भी हम हाफ ईयर में चेंज करेंगे, 3 हाफ ईयर। उसके बाद अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टाइम 3, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। रेट की जगह 4 आ जाएगा अपॉन 100, 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा 25 को 1 से मल्टीप्लाई 25, उसमें 1 ऐड कर देंगे 26/25। 3 टाइम्स हम लिख लेंगे, पावर 3 है। कैलकुलेट करेंगे इसको, कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आ जाएगी रुपीज़ 70,304। उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फार्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 70,304 माइनस प्रिंसिपल 62,500, माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया रुपीज़ 7,804। इसमें मैंने जो है इन दोनों की डिवाइड करके नहीं दिखाई है, आप कर लेंगे इसको। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।